श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन है वैशाख मास की पूर्णिमा। देखिए पूर्णिमा की तिथि है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, तो इसलिए अगर हम पूर्णिमा के दिन कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारे घर में धन की कभी भी कमी नहीं होगी और हमारी जो मनोकामना है, कोई भी इच्छा है, नौकरी से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, कोई भी हमारी इच्छा जो अधूरी रह रही है, अभी तक पूरी नहीं हुई है, हमने बहुत व्रत कर लिए, उपवास कर लिए, तो आज के दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, 7 चने की दाल वाला उपाय। देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है 7 चने की दाल। चने की दाल वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी चने की दाल नहीं लेनी है। उसके साथ ही हमें लेने हैं 2 टुकड़े गुड़ के और एक बर्तन में हमें पानी डाल देना है और उसके अंदर हमें गुड़ डाल देना है। देखिए पानी के अंदर गुड़ पिघल जाएगा, उस बर्तन के अंदर हमें डाल देना है। उसके बाद में हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भर कर ले जाना है क्योंकि अपने घर से भर कर ले गया हुआ जल हमारे समस्त दोषों को समाप्त कर देता है। अब ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास गुड़ वाला जल है, उस गुड़ वाले जल में हमें 7 चने की दाल डाल देनी है, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए उसके बाद में हमें डालने के बाद में वो चने की दाल हमें उस जल से निकाल लेनी है और हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए हमें समर्पित कर देनी है। देखिए हमें अपनी मनोकामना वहाँ पर बोल देनी है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में से हमें थोड़ा सा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर जो गणेश जी वाला स्थान है वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है। उसके बाद में थोड़ा सा जल हमें कार्तिक जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए माता अशोक सुंदरी का स्थान जो जलाधारी के बीच में मोटी सी लाइन है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है। उसके बाद में हमें थोड़ा सा जल माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित कर देना है। देखिए जल हमें थोड़ा सा लोटे के अंदर बचा लेना है, हमें पूरा जल समर्पित नहीं करना है। उसके बाद में हमारे पास जो जल है उसे हम भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल समर्पित कर देंगे। देखिए ये हो गया हमारा पहला उपाय। यह बहुत ही अचूक उपाय है, गुरुवार का दिन है, पूर्णिमा का दिन है, तो इस दिन अगर हम ये उपाय करते हैं तो इससे हमारी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। चलिए चलते हम दूसरे उपाय की ओर। दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है धन प्राप्ति के लिए। देखिए पूर्णिमा के दिन हम अगर चावल का उपाय करते हैं तो यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में हमें लेने हैं थोड़े से चावल के दाने। देखिए अगर आप गिन कर लेते हैं तो आपको 7, 11, 21, 31, 51 जितने भी आपकी इच्छा है उतने ले लेने हैं, या फिर आप बिना गिले चावल के दाने भी ले सकते हैं। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा पीला चंदन। पीला चंदन सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा, हमें पीला चंदन थोड़ा सा ले लेना है और हमें इसके साथ ही इस पीले चंदन को देखिए हमें चावल के अंदर मिला देना है। ऐसे इस प्रकार मिलाना है कि चावल हैं वो पीले हो जाएं, उनका रंग पीला हो जाए। हमें थोड़ा सा गीला करके चंदन को मिला देना है। उसके बाद में हमें ये सब सामग्रियाँ लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास चावल के दाने हैं उन्हें अपने हाथ में लेना है, अपने सीधे हाथ में लेना है और हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए। देखिए अपनी मनोकामना हमें वहाँ पर बोल देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा उपाय। देखिए यह भी बहुत ही अचूक उपाय है, आज के दिन आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय को। तीसरा और अंतिम उपाय है हल्दी वाले दीपक का उपाय। देखिए ये उपाय आपको बहुत ही सावधानी से करना है। देखिए ध्यान से समझना, हमें क्या करना है, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में हमें लेने हैं
11 चावल के दाने। देखिए आप 7 चावल के दाने भी ले सकते हैं, 11 चावल के दाने भी ले सकते हैं, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि चावल के दाने हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। उसके बाद में हमें लेनी है थोड़ी सी हल्दी। देखिए हल्दी है वो हमें पिसी हुई हल्दी ले लेनी है, अधिक मात्रा में लेने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल में हमें वह थोड़ी सी हल्दी और जितने भी हमने चावल के दाने लिए हैं वो हमें डाल देने हैं। देखिए उसके बाद में ये लोटा लेकर हमें पहुंच जाना है अपनी तुलसी जी के यहाँ पर। देखिए जो लोग सूर्यास्त के पहले इस उपाय को करते हैं तो इस प्रकार इन उपाय को कर लेना है। देखिए हमें यह जल पूरा तुलसी माता के जड़ में समर्पित कर देना है, ओम महालक्ष्माय नमः का स्मरण करते हुए। देखिए हमें धीरे धीरे जल समर्पित करना है, इससे लक्ष्मी माता अत्यधिक प्रसन्न होगी और हमारे घर में कभी भी धन दान की कमी नहीं रहेगी। देखिए यह तो हो गया सूर्यास्त के पहले वाला उपाय। अगर इसी उपाय को आप सूर्यास्त के बाद में करते हैं तो हमें 11 या 7 चावल के दाने ले लेने हैं। उसके बाद में हमें थोड़ी सी हल्दी ले लेनी है और हल्दी लेकर हमें उन चावल के दानों को पीला कर लेना है और हमें एक चौमुखी दीपक ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी बना ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक बना सकते हैं। उसके हमें 4 बत्ती लगा देनी है। देखिए बत्ती आप मोली वाली लगाएं तो सर्वोत्तम रहेगा। इसके बाद में इन चावल के दानों को हमें तुलसी जी के यहाँ पर समर्पित कर देना है, ओम महालक्ष्मी नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद में हमारे पास जो चहुमुखी दीपक है, उस एक दीपक को हमें वहीं पर तुलसी जी के वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है और अपनी मनोकामना वहाँ पर बोल देनी है कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे यहाँ धान्य की कभी कमी ना हो और अष्ट लक्ष्मियों का वास हमारे यहाँ पर बना रहे। तो देखिए इस प्रकार ये 3 उपाय हो गए हैं। आपको बता दिया गया है कि कौन सा उपाय सूर्यास्त के पहले करना है, बाकी आप उपाय सूर्यास्त के बाद में रात्रि में भी कर सकते हैं और चौमुखी दीपक वाला उपाय आप रात्रि में ही करना है, रात्रि में करेंगे तो सर्वोत्तम रहेगा। तो देखिए इस प्रकार हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।